सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह हम ग्रामर की क्लास 8 क्लास नंबर 8 आज शुरू करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए और हमारे ज़हनों को खोले और हमें समझा दे और इल्म नाफ़िअ अता फरमाए कि ये अरबिक ग्रामर सीख कर ना हम कुरान का तर्जुमा अच्छी तरीके से कर सके और समझ सके कुरान को इंशाअल्लाह। आमीन। तो आप लोग अभी बात कर रहे थे, जो मैं सुन रही थी, थोड़ी बहुत मैंने आखिर आखिर में सुनी है। हमने पिछली दफा एराबी हालत, ठीक है ना, इस्म की एराबी हालत के बारे में बात कर रहे थे ना, एराब पर आए थे हम, ठीक है ना। तो एराबी हालत जो है उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अभी एक सादा सा लफ्ज है, ठीक है, मुस्लिमू, अल मुस्लिमू, ठीक है, या मुस्लिमुन। तो ये कौन सी हालत में है, क्या बताएंगे आप? इसको क्या समझेंगे, इसकी क्या हालत है? रफा हाँ की तो हालत। हाँ जी, रफा। हम बोलेंगे ये, हाँ, ये मुस्लिमो अल मुस्लिमो जो है रफ़ई हालत में है। लेकिन ये ना बिल्कुल सीधा सादा सिंपल वर्ड है और है ना, हाँ, तो हमें समझ आ जा रही है। तो जब इसको नस्वी हालत करेंगे तो क्या करेंगे? अच्छा, अब बताएं, इसको नस्वी हालत में लाना है तो क्या करेंगे? जेर लगाएंगे। जेर नस्वी हालत में क्या लगती है, क्या लगता है? नफी। जबर। जबर। जबर, अल वेरी, हाँ मुस्लिमा। हाँ, अल मुस्लिमा। अच्छा, अब इसको मजरूर बनाना है जरी हालत में, जी। तो क्या अल करेंगे? मुस्लिमी। अल अल मुस्लिमी। मुस्लिम, हाँ। अब ये इसी तरीके से जो, जैसे अल काफिरू है, ठीक है, अल वलदू है। अब देख ले अल वलदू, लड़का, ठीक है ना, खास लड़का, वलदू। अब इसको नस्बी हालत में लाना है, हम क्या करेंगे? अल क्या वलद। करेंगे? हम इसके वो अल, लगाएंगे जी, जबर। अल अल वलद, वलद। हाँ। अब आएगा अल, जरी हालत में क्या आएगा? अल वलदी, दी। अल ठीक है, वलदी। हाँ। अब बेसिकली इसम जो है ना, वो बाय डिफॉल्ट यानी बेसिकली इसम मरफू हालत में होता है, ठीक है। फिर हम उसको कुछ रीजन होते हैं, जैसे जर लग गया तो जरी हालत में ले आए, मुब्तदा बन रहा है तो मरफू हालत में होना चाहिए, खबर बन रहा है तो मरफू हालत में होना चाहिए, हरफे जर लग गया तो जरी हालत में आएगा, मुजाफ इलैह बन रहा है तो जरी हालत में आएगा, फेल फाइल और मफूल तो मफूल बन रहा है तो उसको नसब लगेगा, ठीक है। ये सारे है ना इसके कायदे हैं। तो वो कायदों के मुताबिक जो है ना वो चेंजेस होंगी। लेकिन आप देखिए, ये तो एक सीधा साधा वर्ड था, अल मुस्लिमू, अल वलदू। अच्छा, अब जो है ना, ये मार्फा था ना, अल मुस्लिमू अल वलदू, मार्फा है कि नकीरा है? मारिफा। ये मार्फा है, मारिफा। हाँ। अगर ये नकीरा होता तो कैसे होता? मुस्लिमुन। मुस्लिमून, ठीक है। फिर अब इसको हम जरी हालत में कैसे लेते, नस्बी हालत में कैसे लेते? मुसलमान। मुस्लिमन। जरी हालत यानी जो दो तनवीन जबर की लगती है ना, तो सादे लफ्ज में उसके ऊपर जो है ना दो तनवीन आती है, अगर जबर की तो साथ में अलिफ आता है, ठीक है ना। एक दो वर्ड के अलावा तमाम वर्ड्स में, तमाम अल्फाबेट में जबर आता है। तो हम इसको जो है ना, हाँ, तो नस्बी हालत में, जरी हालत में लाना है। अब ये मुस्लिमुन नकीरा है, मुस्लिमन नकीरा है। अब इसको जरी हालत में लाना है तो क्या करेंगे? मुस्लिमिन। मुस्लिमीन। समझ आ गया आपको? अच्छी तरह जी। सब समझ आ गया? मारफा हो या नकीरा हो, आप इसको सीधा साधा लफ्ज है, इसको हम कर सकते हैं। अलवलदु है तो अगर ये नकीरा होगा तो वलदुन, फिर है वलदन और वलदिन, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपको अच्छी तरह समझ आ गई है। अब जो है ना, सारे वर्ड्स ऐसे नहीं होते अरबी अल्फाबेट में, सीधे साधे सिंपल आराम से समझने वाले नहीं होते। अब ये जैसे अल मुस्लिम मारफा है, इसमें मारफा में हमने और भी किस्में पढ़ी थी ना, और भी किस्में पढ़ी थी। तो अब इसमें से हम इसमें जमायर लेते हैं, ठीक है। इसमें जमायर में क्या पढ़ा था हमने? हुआ, ठीक है, हुआ, ठीक है, हुआ,
ये क्या है, इसका मतलब क्या हो गया? वो एक मर्द। वाहिद मुजक्कर वो गायब। एक मर्द। अब इसकी हालत क्या है? रफ़ाई। रफ़ई। क्यों? क्योंकि ये मुनफसिल उसमें से आता है। मुनफसिल ज़माइर का जो टेबल है उसमें ये है, ठीक है ना। ये ज़मीर मुनफसिल है, अलग से आती है, जुड़कर नहीं आती, तो हम इसको बोलेंगे रफ़ई हालत है। अब मुस्लिमून का हमने मुस्लिमन कर दिया, ठीक है, नस्वी हालत में। हुआ का क्या करेंगे? हुआ को हम अगर इसको आप किसकी हालत में लेके आएंगे आपा? ये अभी ये तीनों हालत सामने बनी है ना, तो ये मुस्लिमन, इसके जी जी। नीचे हमने मुस्लिमुन रफ़ई हालत में था, हुआ रफ़ई हालत में, मुस्लिमन नस्बी हालत में। अब हुआ को नस्बी हालत में चेंज करने हम क्या करेंगे? इसको हम लाएंगे इसको हुरूफ जर लगा के। नहीं, हुरूफ जर इसमें कहाँ लगाया मैंने? नहीं, उसको आप माना अगर लेके आएंगे तो, अदरवाइज आप एज इट इज ही रहेगा ना। नहीं, जर्री हालत में हमें लाना है हमें नस्बी हालत में लाना है उसको। तो आप हुरूफ जर। जैसे हमने इसको एज इट इज थोड़ी रखा है मुस्लिमन, हमने इसको नस्बी हालत में लेकर आए ना तो उसके लिए हमने क्या किया, दो जबर लगा दिए। हुआ को नस्बी हालत में लाना होगा तो हमने क्या करना है, हिया को, अब हिया भी है, ठीक है, हिया के क्या मानिए? ये एक औरत। हाँ, औरत। ये एक औरत नहीं, वो एक औरत गायब के लिए, जी ठीक जी। है, वो एक औरत। हाँ, अब मुझे बताइए दोनों, जैसे ये तीन वर्ड्स को मैंने नस्बी और जरी हालत में किया, अब ये सीधे साधे सिंपल वर्ड थे, ये इसमें जमीर है, ये भी मारफा है, ये भी इस समय, इसको नस्बी हालत में और जरी हालत में लाने के लिए हम क्या करेंगे? कोई और बोले, कोई और जिसको आ रहा है, समझ आ रहा है, बताएं। उसको अटैच करेंगे, दूसरी लगाएंगे ना हो। अटैच करने की क्यों जरूरत है? हम अटैच करने की क्यों जरूरत है? अब नस्बी हालत या जर्री हालत, हम सीधे साधा इसका टेबल जो है ना, हम इसको कर देंगे हु, ठीक है। अब यह हुआ था, यह हु है। अब यहाँ पर हु पे दम्मा लगा हुआ है, लेकिन हम जिसको क्या बोलेंगे, कौन सी हालत में? ये चूंकि मुस्लिमन के नीचे है, हम बोलेंगे कि कौन सी हालत में? नस्बी बोलेंगे, हालत में। नस्बी हालत। अब ये मुस्लिमीन है, अभी हमने ये हुआ को, हुआ ये रफ़ई हालत में लेकर आए, ये नस्बी हालत में लेकर आए, अब यहाँ पर जर्री हालत में लाना है, क्या करेंगे? इसमें भी यही लगाएंगे ना। हाँ, वेरी गुड, इसमें भी हु लगेगा, ठीक है, ये दोनों हालतें सेम है, लेकिन इसका जब आगे पीछे का को कॉन्टेस्ट होगा ना, उससे हमें पता चलेगा कि नस्बी हालत में है या जर्री हालत में है, ठीक है। अब देखिए हिया है, हिया का मतलब है वो एक औरत। अब इसको करो नस्बी हालत में और जरी हालत में, क्या करेंगे? यही आएगा। हिया ही आएगा। तो हिया कैसे आएगा? ये तो रफ़ई हालत में, रफ़ई हालत की जो जमीरें होती है उसकी एक ही हालत होती है, दो नहीं होती है, लेकिन ये वो मुनफसिल होती है ना, मुनफसिल की एक ही हालत होती है रफ़ई। मुत्तसिल जमीर की दो हालतें हो जाती है। मुत्तसिल जो जमीरें होती है ना, वो कभी नस्बी हालत में हो तो भी वही आएगी, और जर्री हालत में हो तब भी वही आएगी। तो आप मुझे बता, हिया की नस्बी हालत क्या होगी? हाँ। हाँ, वेरी गुड, हाँ। जर्री हालत क्या होगी? हाँ हाँ होगी ना। हाँ, हाँ ही हाँ ही हाँ होगी। ही होगी। सबको समझ आई? सबको समझ आ गई? देखिए हम वापस करते हैं, हुआ, ठीक है, ये रफ़ई हालत में है। अब इसकी नस्बी हालत बनाए, क्या बनेगा? हो हु। जर्री हालत बनाए, क्या बनेगा? हो हु, ठीक है। अब ये हुआ, हुमा, हुमा बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन चले हम कर लेते हैं। ये हुमा जो है ना, ये जो है ना, ये मुनफसिल आएगा तो रफ़ई हालत में है, मुत्तसिल आएगा तब भी ये हुमा ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, फर्क क्या होगा कि किसी चीज से अटैच होकर आया होगा, ठीक है। तो खाली ये फर्क बताने के लिए इसको ना, ये तो अब पूरा शक्ल चेंज हो रही है ना, इसलिए मैंने डैश नहीं लगाया इसके पीछे। और जर्री हालत में भी, नस्बी हालत में भी ये हुमा होगा, लेकिन यहाँ पर ये किसी के साथ अटैच नहीं होगा, नस्बी और जर्री हालत में अटैच होगा। अच्छा, हुआ, हुमा, हुम, हुम को भी कर ले,
ये कौन सी हालत में है? रफई रफई हालत में। रफई। हाँ, अब इसको जरी हालत और नस्बी हालत में भी ये हुम ही रहेगा। ठीक है, लेकिन कोई चीज इससे जुड़ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब हो गया हिया। हिया का क्या बताया था आपने? हाँ हाँ, ठीक है। अब हिया, हुमा, हुन्ना, ठीक है, वो इसी तरीके से हो जाएगा, लेकिन अब हम अंता को लाते हैं। अंता की क्या मानी है? तुम तुम एक मर्द, तुम एक तुम मर्द। हाँ, अब ये रफई हालत में है, इसको नस्बी और जरी हालत में लाने क्या करेंगे? ज़मीर है मुत्तसिल याद करें जल्दी से। अंतुम का लगेगा, ठीक है ना? ये नस्बी और जरी दोनों सेम हालत होती है, का। अभी हो गया अंती। अंती के क्या मानी है? तुम एक तुम औरत एक औरत। तुम एक औरत, तो अब इसका क्या लगेगा? की। की। ये नस्बी और जरी हालत में लग गया की, ठीक है। अच्छा, अभी हो गया अना। ये नस्बी, ये कौन सी हालत है? अना की क्या मानी है? मैं एक मर्द या एक औरत। ये रफई हालत में है, इसको नस्बी और जरी हालत में क्या लाएंगे, कैसे करेंगे? नहनु नहीं, नहनु थोड़ी अन्ना। आएगा। ना हाँ, ना आएगा ना पा जअलना। अना। हाँ, अना का जो है ना, या आता है, या या आता है। रजिया, ये याद कर ले। ओके। ठीक, ठीक है। जब अपन हम फिर ये, वो जो सॉरी मैं बीच में वो कर रहे हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अपन जहाँ हम पढ़ते हैं वो भी तो मुत्तसिल होगा ना, जअलना। वो तो एक वर्ड है, वो जमीर है, लेकिन वो एक पूरा फेल है, इसम नहीं है। जअलना जो है ना, फेल है। अच्छा सही। हाँ, तो वो फेल का कायदा पूरा अलग है, हम पढ़ेंगे तब। अभी हम इसम को पढ़ रहे हैं ना। सही। हाँ, जअलना, खलकना, हमने पैदा किया, हमने बनाया, ठीक है। फिर उसमें आता है खलकतू, मैंने पैदा किया, तो वो तो तू आ गया, वो अलग कायदा है, ठीक है। उसको इसके साथ ना जोड़े। अना में आएगा या, जरी हालत कैसे? किताबी, कलमी, ठीक है। जी बिनती, जी। जरी हालत में है ना, मेरी किताब, मेरी, ये मैं हूं, तो मेरी किताब, जरी हालत में या लगता है। और नस्बी हालत में ये क्या है? नहनु। नहनु क्या होता है? हम सब। रफई हालत, हम सब। हम सब के लिए नस्बी हालत और जर्री हालत क्या आएगी? अब यहाँ पर ना लगता है, या और ना। किताबुना, रब्बुना, हम सबका रब। ये जमीर मुत्तसिल है, इसको याद कर ले। ये सबका स्क्रीनशॉट लेके आपने सबने याद करना है, ठीक है। तो अब जो था सिंपल वर्ड मुस्लिमुन था, उसको जो है ना आपने नस्बी और जरी हालत में कैसे करना है, इराबी हालत में चेंज करना है, वो समझ आ गई। अब कुछ वर्ड्स जो है ना ऐसे होते हैं, अब इसको क्या कहते हैं? मबनी वर्ड्स, बने बनाए। ये किसी भी हालत में जो है ना, हाँ, इसका जाहरी तरीके का कुछ नहीं होगा, मतलब इसको पूरा ही चेंज करा हमने यहाँ पर, ठीक है। ये भी मबनी है, लेकिन ये जमीर मुत्तसिल है, सारी ये जमीरें। शुरू तो जी, मुनफसिल होगा, तो आगे ये मुत्तसिल होगा नीचे जा हाँ, ये मुनफसिल है, ये मुत्तसिल है, ठीक है। लेकिन ये सारी जब मुत्तसिल जर्री हालत में और नस्बी हालत में मुत्तसिल इस्तेमाल करेंगे, और रफई हालत में मुनफसिल इस्तेमाल करेंगे। ये समझ आ गई इराबी हालत? सबको समझ आई या चेंज? इसको मैं और थोड़ा प्रैक्टिस से बताऊं? अपन एक दो इसम के साथ लगा के समझाएं तो हाँ हाँ, बेहतर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बता दूं। अब है, आप देखिए, इसको हम करेंगे इसम के साथ लगाने के लिए, ठीक है। जमीरों को पहले करेंगे हम। किताबू, ये हो गया किताबुन। ये हामिदिन, हामिदुन, ये दो वर्ड है, ठीक है।
अब ये दो वर्ड से हमने मुजाफ मुजाफ इलैह बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? यानी ये तो एक हो गया, एक किताब, हामिद यानी एक हामिद, एक लड़का है हामिद। अब इसको दोनों को चेंज करने के लिए इसको मुजाफ बनाएंगे। मुजाफ बनाएंगे तो क्या चेंजेस आएंगे इसमें? किताबु हामिद, किताबू होगा सिर्फ, ठीक, किताबू होगा ना, इसके अंदर हल लगेगा ना तनवीन लगेगी, ठीक है, मुजाफ बन गया। अब हामिदीन को ये मुजाफ इलैह, ये एक खाना था मुजाफ का, ठीक है, उसमें हम लेकर आए किताबू, तो किताबू को क्या हो गया? नाल लगेगा ना तनवीन लगेगा। अब ये मुजाफ इलैही का की जगह है, महल, महल है समझो, ठीक है ना, ये महल है मुजाफ का, ये महल है, महल यानी जगह, ये है मुजाफ इलैही का। मुजाफ का महल में जो भी लफ्ज होगा उसके ऊपर अल नहीं लगेगा, तनवीन नहीं लगेगी, ठीक है। अच्छा, इस महल में अब ये मुजाफ इलैही है, इसमें हामिद को सेट करना है, तो हम कैसे मुजाफ इलैही के लिए हामिद को क्या करेंगे? अब हम जरी जेर हालत लगा में लाएंगे। हाँ, अब ये महल को हटा के, मतलब मैं लिखती हूँ वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, हम पढ़ सकते हैं, किताबु हामिदिन, ठीक है। अब मैं ये सवाल करूंगी कि किताबु हामिदिन का क्या मतलब हो गया? हामिद की किताब। कनेक्शन बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि अलग अलग इसम को हमने एक महल दिया, एक जगह दी, ठीक है। किताबुन को हमने उठा के मुजाफ का महल दिया, और हामिदुन को उठा के हमने मुजाफ इलैही का महल दिया, तो हम उनको ऐसे ही नहीं दे सकते, ठीक है ना, ऐसे ही नहीं दे सकते। हम क्या करेंगे? उसमें चेंजेस लाएंगे। ऑफिस में से आदमी आता है, ऑफिस में ये जो ना आमिर सुहेल जो है ना, वो उनकी ग्रामर की जो क्लासेस होती हैं उसमें वो मिसाल देते हैं। ऑफिस में एक आदमी होता है तो वो सूट बूट पहन के होता है ना, सूट पहन के जाता है ना ऑफिस में। जी जी हाँ, जी जी। अब वो बेडरूम में आ गया है, तो वो सोते हुए क्या करेगा? सूट पहन के सोएगा, चेंज चेंज करेगा। चेंज करेगा, ठीक है ना, जी चेंज करेगा, नाइट ड्रेस पहनेगा वो। तो अब इसी तरीके से ये जो है ना रफई हालत में है, इसको इसके महल में, इस रूम में लाने के लिए चेंजेस लाएंगे। ये मुजाफ ऐसे ही नहीं रह सकता ऐसे ही इस महल में नहीं रह सकता, इस रूम में, तो इसके लिए क्या होगा? अल भी निकाल देंगे, अल होगा तो अल को निकालेंगे, तनवीन होगी तो तनवीन को निकालेंगे, चेंजेस आएगी, और तनवीन की जगह पर एक एक एराब आएगा, किताबू। अब हामिदीन को भी हमने यहाँ पर से उठा के रूम में लेकर आए। कौन सा रूम है ये किसका रूम है? मुदारफ अलैहि। मुदाफ इलैही का रूम है। तो अब ये रूम में आने के लिए इसको अपना हुलिया चेंज करना पड़ेगा, ऐसे ही वो नहीं आ सकता है। तो क्या हुलिया चेंज किया? आपा दमा को हटा के हाँ, दो जल्दी जेर हालत लगा में आ दिए। गया। हाँ जी। अब जो है मैं यहाँ पर ये बताती हूँ, किताबू अंती, ठीक है, आप लोगों को मैं बता रही हूँ, आप में से हर एक को, अंती, किताबू अंती, ठीक है, किताबुन आ गया, अंती आ गई, ये दोनों अलग अलग है, समझ लो। अब हमें इसका बनाना है, तुम एक औरत की किताब तो हम इसको क्या बनाएंगे? आपा किताब उनको एक पेश लगाएंगे हाँ, ना। अब नहीं अब हमें जो है ना किताबु अंती को मुजाफ मुजाफ इलैह बनाना है, क्योंकि का के किताबु की तर्जुमा, हाँ, का के की का तर्जुमा आ रहा है ना, आप एक औरत की किताब हम इसको मुजाफ मुजाफ इलैह बनाएंगे, तो इसको क्या चेंजेस करेंगे? ये अब ये मुजाफ के काका रूम में लाना है इसको, ठीक है, क्या चेंजेस करके करेंगे? किताबु किताब, करेंगे ना। किताबू बनेगा, वेरी गुड। अब इसको मुजाफ इलैह के रूम में लाना है, तो क्या करेंगे अंतिका? की आएगा, किताबु की। हाँ, इसकी चेंजेस ऐसे होगी, ठीक है, किताबू की। क्यों? क्योंकि ये जमीर ये जो है ना रफई हालत में है, और इसकी जर्री हालत वाली जमीर जो है ना की है, तो हम इसको की बना देंगे, किताबू की। क्यों? क्योंकि ये सिंपल वर्ड नहीं है, ये मबनी वर्ड है, ये मबनी इसमें मबनी, ठीक है, ये चेंज नहीं होता है, जेर जबर पेश के आखिरी एराब के चेंजेस इसमें नहीं कर सकते हम, ठीक है। देखिए अब ये की है,
अगर हमने इसको क कर दिया तो क्या होगा, मानी चेंज हो जाएगा पूरा। ठीक है, देखिए किताबू, हामिदुन और हामिदिन, इसका मानी चेंज हुआ? जी आपा। नहीं मानी चेंज हुआ। हामिद हामिद ही रहा है, हामिद भी हामिद रहा है, यहाँ पर भी वो लड़का चेंज नहीं हुआ है। ठीक है ना? जी जी। तो हाँ, अगर हमने यहाँ पर मर्द के लिए भी की लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, तू एक औरत की किताब, और का लगाने से तू एक मर्द की किताब। मानी चेंज हो रहा है, मानी चेंज नहीं करना है हमने हमने इसको जो है ना अंता की जगह पे का लगाना है, अंति की जगह पे की लगाना है। ये ऐसे ही रहेगा, आप चेंज नहीं करेंगे इसका जेर जबर पूरी की मुत्तसिल पूरी जुड़ गया। शक्ल। हाँ हाँ, तो हम इसको फिर मुत्तसिल बनाने के लिए ऐसे लिखेंगे, किताबू की। ठीक है, समझ आई? जी अभी जी। इसी तरीके से हमने एक सीखा था, जारून व मजरूरून। अब ये दो महल हो गए, ये जारून और ये मजरूरून, दो महल है। ठीक है, दो रूम है। अब ये लफ्ज है, हरफे जर लाना है इसमें। हरफे जर को एक बताएं, हरफे जर। अन हाँ? फी अला हाँ, अच्छा फी। ठीक है, ये फी हो गया। और लफ्ज जो है ना कोई और लेकर आए, फी। फी क्या? फी मस्जिदू, फी फी मस्जिदुन। ठीक है, फी मस्जिदुन। अभी एक लफ्ज है फी और मस्जिदुन। ठीक है, दो वर्ड हो गए ना। अब इसका कोई मानी बन रहा है, फी मस्जिदुन? नहीं, ये अलग हो, ये अलग है। मस्जिद में हाँ, नहीं बन रहा है, फी मस्जिदुन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसका अमल इसके ऊपर नहीं लेकर आए, इसका रिएक्शन इस पर नहीं लाए हैं। जो हरफे जर क्या करता है, मजरूर करता है ना वो, मस्जिद बाजू मजरूर वाले नहीं को मजरूर करता है। तो ये हरफे जर का महल है फी, और ये मजरूर का महल है। मजरूर मतलब ये मजरूरुन का महल है। फी ने क्या किया, क्या किया? मस्जिद मजरूर किया। जी। माँ, तो ये मस्जिदुन था, मस्जिदिन हो गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे फी मस्जिदिन। अब मानी बनेगा, क्या बनेगा? मस्जिद में। मस्जिद में। ठीक है, मस्जिद में। अब ये मानी बन गया, लेकिन क्या हो गया कि इसने अपना हुलिया चेंज करना पड़ा। ये इसने हरफे जर ने इसका हुलिया चेंज कर दिया। ठीक है, तो क्या चेंज किया? रफई हालत में था तो इसको हम मस्जिद को जर्री हालत में लाया। जब तक ये हुलिया चेंज नहीं करेगा तो फी ने अमल नहीं किया तो जारून व मजरूरून का कनेक्शन नहीं होगा। अगर ये फी मस्जिदुन मस्जिदुन ही रहेगा तो हम इसको जारून ये इसको मजरूरून बोलेंगे? नहीं। नहीं, इनको तो इसको हम मरफून बोलेंगे। तो फी मस्जिदिन कब बनेगा? मस्जिद में कब बनेगा? जब इसका हुलिया चेंज होगा, इसके एराब चेंज होंगे। तो अब ये फी मस्जिद, क्योंकि जार हरफे जार जो है ना उसको ये चेंज करता है, जर देता है। अभी समझ आई? ठीक है, अच्छा इसी तरीके से हम फी लगाए मस्जिद की जगह पे ना हुआ लगाएंगे। मस्जिद की जमीर क्या आएगी? मस्जिद मुजक्कर है, वो एक मस्जिद है, तो हमको क्या बोलना पड़ता है? हुआ अल मस्जिदू, वो मस्जिद है। ठीक है, हुवल वो मस्जिद, हम ये इसको इसको बोलेंगे वो मस्जिद। मस्जिद है नहीं बोलेंगे, हुआ मस्जिद, अल मस्जिद, हुआ वो मस्जिद। तो अब इसको फी लगाना है। नहीं, ये जो ना ये रफई हालत में आया है। अब इसको मिटाते हैं हम। इस ये दो वर्ड्स है, दो वर्ड्स को हमने नहीं लेना, हमने हरफे जार को इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, जारून व मजरूरून हम बना रहे हैं। तो फी और ये हुआ है उसमें, तो क्या करेंगे? ये हरफे जर हो गया, इसने इसको चेंजेस लाई, इसके साथ इसका कनेक्शन करने के लिए, जारून व मजरूरून बनाने के लिए हमने इसका हुलिया चेंज करना है। क्या करेंगे? इसको ये फी ने क्या किया? फी ने क्या किया?
नहीं, इसको क्या किया, चेंज क्या करेंगे? जमीर मुत्तसिल लाएंगे ना आपा, इसको जरी ही बनाना है, हमें बोलो। जरी बनाना है। हाँ, ही, तो ही। कौन सी जमीर आएगी मुत्तसिल? हु। हु। तो अब मुत्तसिल लिखने के लिए, मुत्तसिल यानी जुड़ के लिखना, तो इसको करेंगे हम फी। अब यहाँ पे चूंकि जेर है, या है, तो ये फी हु की जगह पे ये तजवीद का कायदा फी ही बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये फी हु नहीं अच्छा लगता है बोलने में, तो वो अरबी लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से कि ये या साकिन है और इसके पहले जेर है, तो ये जमीर को भी ना हु की जगह पे ही दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जारुन व मजरूरुन। ये फी और हुआ को हम जारुन मजरूरुन नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हरफ जार है मगर ये मजरूर नहीं है। अब इसको मजरूर बनाने के लिए इसकी पूरी शक्ल चेंज हो गई, जमीर मुत्तसिला, तो फी ही हो गया। अनहु, ये देखिए अनहु, यहाँ पर पेश ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये जबर है, नून साकिन है और इधर जबर है, तो इसको हमने अन ही करने की जरूरत नहीं है। ये जेर की वजह से यहाँ पे चेंजेस लाए, तो ये ही हो या हु हो, ये सेम ही मानी देता है। ठीक है, ये मजरूर है, ये भी मजरूर है अन की वजह से। समझ आया? मिन एक या दफा अब रिपीट कर रहे। मिन हु। जी बोले। आपा ये अन पे हा के नीचे हमने जेर ना लगाई, क्यों? क्यों? क्योंकि है ना, हाँ, ये या साकिन हो गया ना, ये या साकिन आएगा और उसके नीचे जेर है तो ही चेंज होगा पढ़ने के लिए। ये तजवीद का कायदा है। सही। ठीक है, तजवीद में आपने देखा ना कभी कभी, अभी इसी देखिए, फी फी हुमा नहीं आता है, फी हिमा होता है, लेकिन अनहुमा होता है। आप कुरान में देखें, अनहुमा और फी हिमा, हुमा को भी ना, हाँ, अब ये फी की वजह से हुमा था तो हिमा कर दिया, ये तजवीद का कायदा है, लेकिन हुमा को रहने दिया। इसमें इसका दोनों का मानी एक ही है, ये मजरूर है, ये भी मजरूर है। इस पे हरफे जर फी लगा है, इस पे हरफे जर अन लगा है। ठीक है, ये रस्मल खत और तजवीद के कायदे के, तजवीद की वजह से, यानी पढ़ने में मुश्किल ना हो। बेटा अब इसको ये विचार करेंगे कि पीछे हरूफ जार है, इस वजह से ये मजरूरी है। हाँ, ये हाँ मजरूरी है। ये हिमा भी मजरूर है क्योंकि फी है, हुमा भी मजरूर है क्योंकि अन है। ठीक है, सही। रजिया सही। समझ आई? मिटाओ इसको। नहीं आपा, मैं सॉरी, मैं बेल बजी बाहर गया। आपा ये स्क्रीनशॉट लेना था पहली वाली स्क्रीन को। आप उसमें से ना, जब रिकॉर्डिंग होगी ना, उसमें से भी ले सकते ना। ये देखिए, अन लगा ना, तो अन हुमा होगा, मजरूर कर दिया ना, अन हुमा। ठीक है, लेकिन फी लगता है ना तो फी हिमा होता है, फी हिमा। अनहु, अनहु और मिनहु, ये सब हरफे जार है। ठीक है ना, लेकिन देखिए अला लगता है ना, अला, तो क्या आता है? अलैहि, अलैहि आ गया, तो क्या या साकिन आई है, क्या तो साकिन? अलैहु नहीं होता, अलैहि होता है। ठीक है ना, लेकिन मानी सबका एक ही है कि इसमें जमीर मुत्तसिल है और ये जरी हालत में है, और ये भी जरी हालत में क्यों है? क्योंकि इसके पहले अला लगा है। ठीक है, जी आपा। चले, अभी हमने मुस्लिमीन के लिए हमने क्या कहा था कि ये मजरूर है, और मजरूर की अलामत क्या है कि इसके आखिरी लफ्ज पे जो है ना जर है, हमने ये बोला था ना, जी जी। बिकसरती मजरूरुन बिकसरती जाहिरती, ये बोला था ना, मजरूरुन बी, या अभी आपको सिखाया ना जैनब ने, बिकसरती कसरती जाहिरती, यानी ये हमें, हाँ, ये हमें नजर आ रहा है, तो हम बोलेंगे ये इसकी अलामत क्या है, लेकिन यहाँ पर फी हिमा या मिनहु, इसकी अलामत क्या है? अब कसरत नहीं, इसमें कहाँ कसरतुन जाहिरा आएगा, इसमें तो दम्मा है, मीन है, मीन। ये तो मिन है ना, तो ये हु को हम कैसे बोलेंगे? हु, ये अलैहि, अलैहि जो ना ये मजरूर है, इसमें मजरूर है,
मजरूरुन बिकसरती जाहिरती बोलेंगे, मजरूरुन क्यों क्यों बोलेंगे मजरूरुन? अला है ना इसके शुरू में। अला शुरू में है, हाँ अला है, अब इसको मजरूरुन बन गया तो हम क्या बोलेंगे? फी महल्ली जर, फी महल्ली मजरूर, ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि ये मजरूर के महल में हरफे जर की वजह से मजरूर है, लेकिन इसकी निशानी क्या है कि ये जमीरुन मुत्तसिलुन है। एक तो क्या है निशानी, जमीरुन मुत्तसिल है, और दूसरा क्या है, किसके रूम में है ये कौन से रूम में है? आपा मजरूर के रूम में। हाँ, एक रूम जार था, एक रूम मजरूर था, तो इसको महल बोलते हैं अरबी में, तो हम बोले फी महल्ली जर्रिन, ठीक है, ये याद कर ले। अब इसकी अलामत दो हो गई, ये अलैही, ही जो है ना जर है, ये मजरूर है, मजरूर क्यों है? एक तो जमीर मुत्तसिल, ठीक है, और जमीर मुत्तसिल तो लेकिन मंसूब भी हो सकती है, ये मजरूर क्यों है? मजरूर इसलिए है कि ये किसमें है? फी महल्ली जर्रिन, जर के रूम में, जर की जगह पर, मजरूर की जगह पर, ठीक है। फी, ये समझ आई सबको? स्क्रीनशॉट ले ले, मैं बंद करती हूँ इसको, मिटाती हूँ। ले रहे? जी ले लिए। हाँ, अब इसको हम बोलेंगे अलैही, ठीक है, और हम बोलेंगे मुस्लिमन, मुस्लिमिन, ठीक है। अब यहाँ पर हम बोलेंगे ये इस्मुन मजरूरुन, ठीक है, ये इस्म को क्या बोलेंगे? इस्मुन मजरूरुन। अच्छा, इसका मजरूर होने की निशानी क्या है? मजरूर होने की निशानी कसरती जाहिरती, बिकसरती, हाँ बिकसरती, बिकसरतिन जाहिरतिन, ठीक है, हाँ। अच्छा, यहाँ पर इसकी अलामत क्या है? ये मजरूर है, इसकी अलामत क्या है? इसकी अलामत क्या है? जरी हालत में है ना आपा? हाँ, जरी हालत में है, तो इसकी अलामत क्या है? क्या अलामत है? दो हम बोलेंगे दो जेर तनवीन। नहीं, इसकी अलैही की, अलैही, हाँ, इसकी अलामत क्या है कि ये जरी हालत में हम इसको नस्बी, जमीर मुत्तसिल तो नस्बी भी हो सकती है ना, नस्बी और जर्री, तो अब यहाँ पर हम इसको नस्बी नहीं बोलेंगे, इसको जर्री ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अला है ना, अला नहीं, अला भी है, और दूसरा ये कि क्या है, जर्री मजरूर के रूप में है, हाँ, ये फी महल्ली जर्रिन, अच्छा, ठीक है, फी महल्ली जर्रिन, ये हरफे जर ने, ये जो है ना एक रूम में अला आ गया, तो दूसरा रूम जो है ना मजरूर आएगा ना, इसने जर दिया, इस महल में ये है ही, ठीक है, ये अला एक में है, तो ये जार है, हरफे जार, और ये देखिए ये अला, ये एक रूम में है, तो ये हरफे जार है, और इसने ये ही को जर दिया है, ठीक है ना, तो ये कौन से महल में है? जर्री महल में, ठीक है। समझ आ गई बात? समझ आ गई? हाँ नहीं बोलते लोग, नहीं समझ आई? चल अभी इतना, हाँ आएगी इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता, इतना काफी है, ठीक है। आपा एक अच्छा, दफा मैं रिपीट करूं? जो हाँ करो करो अल्लाह, अल्लाह है वो है हरफ जर, और जो हु है वो जर के रूम में है, फिल हाँ, महल जरी। फी महल्ली जर्रिन, हाँ, ले तो इसीलिए वो हु जो है ना, वो क्या, मिन हु जो है ना जर्री है, जर्री क्यों है? फी महल्ली जर्रिन, जर के महल में बैठी हुई है, इसीलिए, ठीक है। जी जी, हाँ समझ आ गया आपको ना? अभी देखिए एक लफ्ज, एक ये तो दो बातें हो गई जमीरों के बारे में, इसी तरह से इसमें इशारा भी जो है ना, हादा हादही, ये सब भी है ना चेंज नहीं होते, ठीक है। अब ये तो जमीरों की तो शक्ल चेंज हुई, मुत्तसिल आई, मुनफसिल, हाजा का तो कुछ भी नहीं होता, ये तो सेम ऐसे ही रहता है। ये जैसे हम इसको अभी जमीर है, इसको देखेंगे, इसमें इशारा को, अभी ये था मुस्लिमुन, फिर ये था मुस्लिमिन, और ये है मुस्लिमन, ठीक है।
अब अगर हाजा को इन किसी के रूम में लाना है तो इसकी शक्ल चेंज नहीं होगी। ये मरफू है, ठीक है, ये मंसूब है, और ये जो है ना ये मजरूर है, ये सेम रहेगी। इसको कहते हैं मबनी हुरूफ, बने बनाए, ये चेंज नहीं होते। ये ऑफिस में भी सूट पहनेगा, बेडरूम में भी सूट पहनेगा, और है ना हाँ तो नहीं, अगर है ना इसका क्या होगा, इसको हम बोलेंगे कि ये ऑफिस में है। अगर ये ऑफिस में है तो हम इसको बोलेंगे कि ये इसने सूट पहना है। अगर ये बेडरूम में है तो हम बोलेंगे इसने नाइट ड्रेस पहना है, ठीक है। तो इसको नाइट ड्रेस चाहिए, हम जल्दी हालत में आ गया। ये है ना हाँ जिम में है तो इसने ट्रैक सूट पहना हुआ है। यानी जो महल में होगा उस हिसाब से हम उसका ना तय करेंगे उसका ड्रेस। समझ में आया? हमें नजर नहीं आएगा उसका कि उसने सूट पहना है कि ट्रैक पहना है कि क्या पहना है, ये नजर नहीं आ रहा है, एक ही हालत में है। मगर ये हाजा हमें ऑफिस रूम में मिलेगा तो हम इसको बोलेंगे इसने सूट पहना है, ये रफई हालत में। ऑफिस रूम का मत, हाँ, अगर ये हमें बेडरूम वाले रूम में मिलेगा तो हम इसको बोलेंगे तो ये, अगर जर वाले रूम में मिलेगा तो हम इसको बोलेंगे कि जर्री हालत में। अगर ये नस्बी वाले रूम में मिलेगा तो हम इसको बोलेंगे कि ये नस्बी हालत में। रूम की वजह से हम इसका ना तय करेंगे, ठीक है। ये अब देख लो फर्क आप, ये बहुत जरूरी है। अब देखिए आप मीन लगा इसको, मीन मीन आधा, ठीक है। अब ये हुरूफ जर लग गया, हुरूफ जर ने हाजा को मजरूर कर दिया, मगर कहीं नजर आ रहा है? नहीं आपा, नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका मुत्तसिल भी नहीं है, इसको इराब भी नहीं चेंज कर सकते। मगर हम इसको बोलेंगे कि ये मिन की वजह से हाजा जरी हालत में, तो हम इसको क्या बोलेंगे? मिन क्या है? हरफे जर, हरफे जर, ठीक है। हाँ, और हाजा को हम क्या बोलेंगे? इस्मुन, क्या बोलेंगे इराबी हालत के लिहाज से? मजरूरुन। ये इस्मुन मजरूरुन है, इसकी अलामत क्या है? फी महल्ली जर्रिन, फी महल्ली जर्रिन, ठीक है। इसकी अलामत ही आएगी फी महल्ली जर। ये चूंकि महल कौन से रूम में है? ये मिन के बाजू वाले रूम में, मिन के, हाँ, तो ये मिन ने इसको जर दिया हुआ है, ये मजरूर है। तो फी, इसको हम बोलेंगे एनालाइज करते वक्त ये मजरूर कैसे पता चला आपको? कैसे पता चला कि मजरूर है? क्योंकि ये फी महल्ली जर्रिन है। इस्मुन मजरूरुन क्यों है ये? क्योंकि ये फी महल्ली जर्रिन, यहाँ पर जो भी आएगा ना उसको जर लग जाएगी। आपा फिर इस हम रूम में, इसको हाजा को किस रूम में बोलेंगे कि किस रूम में है? किस रूम में आप तय करो ना, कौन से रूम में? यहाँ पे दो रूम है, ठीक है। एक हर्फ जर में मिन है, और हाजा जो है फिल महली जर में है। हाँ, फी ऐसे महल्ली बोलेंगे। जर्रिन, ये ऐसा रूम है, इधर जो भी आता है उसको जर लग जाता है, तो फी महल्ली जर्रिन, सही। ठीक है। मिन के बाजू में आ गया, अन के बाजू में, इसमें अन भी आ सकता है, इसमें फी भी आ सकता है, इसमें अला भी आ सकता है, ठीक है। ये क्या है? महले हरफे जार, ये जारुन है सारे, और इसके बाजू में हाजा आ गया तो हम कहेंगे फी महल, ये मजरून है, इस्मुन मजरूरुन है, ठीक है। मजरूरुन क्यों है? क्योंकि ये फी महल जर्रिन, ठीक है। जी आपा, समझ आई? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अब हम बोलेंगे, ये आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। जब है ना हाँ इसम को मजरूर हालत में लाते हैं तो किस तरीके से चेंजेस आती है। अभी और अच्छी तरह अभी हमने देख लिया, इसमें जमाइर पहले तो सिंपल, इसमें अलम जो है ना उसके अराबी हालत क्या होती है? आखिरी उसे हमें सादा से होता है। अभी एक इसमें अलम होता है इब्राहिम, ठीक है, एक होता है इमरान। ये क्या है दोनों? ये मबनी है, मबनी नहीं है, ये गैर मुनसरिफ है, इसको हम बोलेंगे हाँ गैर मुनसरिफ, ठीक है। अच्छा, इसकी क्या खुसूसियत है? ये जब लफ्ज इब्राहिम है ना और इमरान है ना, ये जर्री हालत में भी इसके ऊपर जबर आएगा।
एक तो इस पे तनवीन कभी भी नहीं आएगी, आपने कुरान में देखा होगा इब्राहिमुन नहीं आता, ठीक है, इमरानुन नहीं आता। हाँ ऐसे लफ्ज है, हाँ जी, ग्रामर में कुछ ऐसे लफ्ज है, हाँ कुछ ऐसे इसम है जो है ना जिसके ऊपर तनवीन कभी आती ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर जेर भी नहीं आती, ठीक है। कुछ ऐसे, इसको कहते हैं गैर मुनसरिफ, जिसके ऊपर जैसे मुस्लिमुन था उस पे तनवीन भी आती है और जेर जबर पेश भी आती है, तो उसको कहते हैं मुनसरिफ, ठीक है। और हाजा वगैरह जो थे उसको कहते थे मबनी। ये है गैर मुनसरिफ लफ्ज, इब्राहिम और इमरान। अभी रफई हालत में इब्राहिम जो है ना, या आप इसको मैं मिटाती हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लें। आपा इस पे अल्लाह आएगा, अल इमरान अल इब्राहिम। हाँ अगर ज्यादातर नहीं आता है, मगर ये इसके ऊपर अल्लाह आ सकता है, ठीक है ना, लेकिन आता नहीं है कुरान में। लेकिन अगर किसी को करना है तो कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन देखे, हम बोलेंगे ये जो गैर मुनसरिफ इसम, अब इसमें है इब्राहिम, ठीक है। कुरान में आप देखेंगे ना, तो जब रफई हालत में इब्राहिम होगा ना तो इब्राहिम है, और तनवीन तो कभी भी नहीं आएगी। अगर नस्बी हालत में होगा ना तो क्या होगा, इब्राहिमा। हाँ, और जर्री हालत में भी इब्राहिमा, ठीक है। तो अभी हम बोलेंगे, हम देखें कुरान में, आप देखें कि मुजाफ मुजाफ इलैह बनने के लिए एक होता है आल, आल यानी अहलो अयाल, एक वर्ड है, ठीक है ना, आलुन या आल। और हम बोलेंगे इब्राहिम, आलू इब्राहिम, ठीक है। दरूद शरीफ में हम क्या पढ़ते हैं, आलू इब्राहिम यानी इब्राहिम की औलाद। तो ये जो है ना मुजाफ है और ये मुजाफ इलैह। मुजाफ इलैह हमेशा क्या होता है, जर की हालत में होता है ना, जर्री होता है ना, तो इसका जर जो है ना ये फतहा ही है, क्योंकि इब्राहिम पे जर नहीं पकड़ता। हम बोलेंगे ये फी महल्ली जर्री, या हम इसको बोलेंगे कि इसका जर जो है ना ये कसरा ही बता रहा है। क्यों, क्योंकि ये इसम जो है ना गैर मुनसरिफ है, ठीक है ना। इस्मुन गैर ममनून मिनस सर्फ, इसको बोलते हैं ममनून मिनस सर्फ। अच्छा, अब ये सब ना मैं जो है ना अरबी आपको बताती हूँ ना, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप खाली समझ लें, ठीक है, वरना आपको बहुत मुश्किल लगेगा। ममनून मिनस सर्फ यानी इसके ऊपर जेर नहीं लगती, मना है। इसी तरीके से इब्राहिम, इब्राहिमा, इमरान। अभी देखिए एक सूरह आल इमरान में था इमराअतु, इमराअतु, इमराअतु इमराना। क्या मतलब है इसका, जिसको तर्जुमा आता है, इमरान की बीवी। हाँ इमरान की बीवी, ठीक है, इमरान की बीवी। तब ये क्या हो गया, काके की हो गया, तो मुजाफ मुजाफ इलैह बन रहा है ना, ये मुजाफ है इमराअतु, और इमराना क्या है, मुजाफ इलैह। लेकिन इसको जेर नहीं आता कुरान में, ये है जर्री हालत में मुजाफ होने की वजह से, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये गैर मुनसरिफ लफ्ज है तो इसका जर की अलामत भी फतहा है। फतहा का मतलब है जब इमरान रफई हालत में होगा ना, जो गैर मुनसरिफ लफ्ज होते हैं, अगर ये रफई हालत में है तो इमरानू है, और नस्बी और जर्री में जो है ना फतहा होगा, लगेगा उसको, जर्री में भी। तो अब ये नस्बी हालत में है कि फतह जर्री हालत में है, ये हम इस वजह ये जो कॉन्टेक्स्ट में आएगा ना, जब रिलेशन बनेगा सेंटेंस में या मुरक्कब में, तो हम उसको ना तय करेंगे कि जर्री हालत में है कि नस्बी हालत में है। तो जर्री हालत में भी ये जबर ही उसकी जर है, और ये जो है ना नस्बी हालत में फतहा ही उसका जो है ना नसब है, ठीक है। तो ये फतहा इसका डबल काम कर रहा है। ये फतहा जो है ना इमराना के आखिर में जो फतहा है वो दो काम करता है। ये फतहा बताता है कि ये ना नस्बी हालत में है, और फतहा ही बताता है कि ये जबी हालत में है। अगर ये रफई हालत होगी तो इसको बाव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे कि ये, इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि, अब हम समझ जाएंगे कि ये
मुजाफ इलैह बन रहा है, ठीक है, मुजाफ इलैह के महल में है। तो ये जो फतहा है ना, ये जर्री हालत, ये जर बता रहा है इसका, ये जर की निशानी है, ठीक है, समझ आई आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अब जो है ना एक एक इसमें अलम जो है ना मुअन्नस होते हैं, फातिमतु, फातिमतु, ठीक है। अब ये फातिमतु पे कभी भी तनवीन नहीं आएगी, ये भी गैर मुनसरिफ है। ऐसी तरीके से नाम होता है ना, जब नाम आबिदतु, ठीक है, अगर सिफत बता रहे हैं कि वो लड़की खदीजा जो है ना इबादत गुजार है, तो खदीजतु आबिदतुन, सिफत बताएंगे तो आएगा, मगर इसमें अलम किसी लड़की का नाम है तो उसके ऊपर ना तनवीन आएगी और ना जेर आएगी। आयशतु, ठीक है, आयशतुन नहीं आएगा, ना तनवीन इसके ऊपर, आयशता। ये जो फतहा है ना, ये क्या बता रहा है, ये आयशा दम्मा है तो क्या बोलेंगे, कौन सी इसकी इराबी हालत क्या है, रफ़ई हालत में, रफ़ई हालत। आयशता आएगा तो क्या आएगा, ये दो कांटे के दोनों डबल। हाँ, अब नस्बी भी ये है उधर। नस्बी हालत में भी है, जर्री हालत में। अब आप कभी भी हदीस देखेंगे ना, हदीसों की किताबों में या कभी, तो हमें अन आयशती नहीं आता, अन आयशता आता है, पढ़ेंगे भी हम अन आयशता, अन आयशती नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अन ने इसको जर दिया है, ये जर्री हालत में है, मगर इसकी निशानी ये फतहा ही है जर का, ठीक है ना, इसके ऊपर रफा नहीं है, तो ये हम बोलेंगे या तो ये जर्री हालत में या नस्बी हालत में, ये फतहा बताता है। तो ये फतहा बता रहा है कि ये अन के साथ आई है ना, तो ये आयशा जो है ना नस्बी जर्री हालत में, ठीक है। जी। गैर मुनसरिफ लफ्ज है ये, जितने भी नाम औरतों के जो है वो इस तरीके से आते हैं, ताए तानीस के साथ, औरतों के इसमें अलम, सिफत नहीं। अभी आएगा किताबुन जदीदतुन, किताबुन जदीदतुन, ठीक है ना। अब ये भी जो है ना ये सिफत है, ये भी ताए तानीस है, मगर इसके ऊपर तनवीन आएगी, इसके ऊपर जेर भी आएगी, क्योंकि ये सिफत है, ठीक है ना। अब एक है अल बिंतु, अल बिंतु आबिदतुन, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया ये लड़की इबादत गुजार है, ये सिफत है, नाम नहीं है, ठीक है। तो ये सिफत होने की वजह से हम इसको तनवीन भी देंगे, जेर भी देंगे। मगर अगर किसी लड़की का नाम आबिदा है तो हम बोल रहे हैं कि आबिदतु, तुम नहीं आएगा, आबिदतु मरीदतुन, आबिदा बीमार है, ठीक है। अब ये नाम आ गया तो इसके ऊपर ना तनवीन लगेगी ना जेर लगेगा। समझ आ रही है आपको बात मेरी? जी। अच्छा, आप मुझे बताएं, फिरदौस, नौशीन, तानिया, अस्मा, आप सबको बात समझ आई है आज का जो सबक है उसमें से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, काफी समझ आया ना? इंशाल्लाह प्रैक्टिस जी करते अब करते समझ आ प्रैक्टिस जाएगा, करेंगे तो इंशाल्लाह जी, आ जाएगा। फिरदौस, इंशाल्लाह। आपको समझ आया? नौशीन, और एक दफा रिकॉर्डिंग वापस देखे, वापस देखे, रिकॉर्डिंग इसीलिए फायदा देती है ना कि आप देखें। हाँ, जी बाजी अच्छा जी, अभी एक और है इराब वाली टॉपिक को ना आज हम खत्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम ना आपको प्रैक्टिस ही करवाएंगे सबकी। तो अब जो है ना ये देखे, अब मेरा नाम है सलमा, ठीक है, एक आदमी का नाम होता है ईसा, मूसा, जो इस तरीके से अलिफ आता है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा अलिफ है, तजवीद में आपने कभी पढ़ा है? अलिफ मकसूरा। वेरी सूरा। गुड, अलिफ मकसूरा। अच्छा, अब अलिफ के ऊपर क्या जेर जबर पेश लगती है? नहीं, वो फिर हमजा बन जाता है ना। हाँ, हमजा बन जाता है, ये सब ये जो है ना अलिफ नहीं रहेगा, लेकिन हमें तो यहाँ पर अलिफ लगाना है, अलिफ मकसूरा। तो यहाँ पर अलिफ मकसूरा लगा हुआ है, अलिफ पे जेर जबर पेश नहीं आती। तो जब सलमा लफ्ज है या ईसा लफ्ज है, हम इसको ये जो है ना
रफई हालत में क्या होगा? सलमा, ईसा, ठीक है। नस्बी हालत में क्या होगा? यही होगा, पर यही रफई होगा। हालत में अलिफ पे हम पेश लगा सकते हैं, ना इस अलिफ पे हम जो है ना जबर लगा सकते हैं, और ना इस अलिफ में हम जेर लगा जट सकते में हैं, ठीक देर है। लगा सकते हैं। हाँ, क्योंकि अलिफ पे जेर जबर पेश नहीं लगता। तो ये ऐसे लफ्ज जो होते हैं ना, इसको बोलते हैं इस्मुन मकसूरुन। अलिफ मकसूरा पे खत्म होते हैं, इस्मुन मकसूरुन, ठीक है। इसका वक्फ का कायदा भी ना ऐसा ही होता है, वक्फ महज इस पे होता है। और ये जो है ना इसकी अराबी हालत भी ना हमें कैसे चेंज भी उसको सेंटेंस में पता चलेगा कि कौन से रूम में है, वो रफई हालत वाले रूम में है, नस्बी हालत में है, कि जरी हालत में है, ठीक है। तो हमें इसका पता नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि ये इस्मुन मकसूरुन है, ठीक है। इस्मुन मकसूरुन का एक ही हालत में रफई हालत में जरी अल मूसा, ठीक है ना। अब देखें, हम पढ़ते हैं ना, उम्मु मूसा, ठीक है। कुरान में ना उम्मु मूसा, इसका क्या हो गया? तर्जुमा क्या हो गया? मूसा, मूसा की माँ है कि मूसा अम्मी। की माँ, मूसा की माँ, ठीक है ना। मूसा की माँ अलैहिस्सलाम, मूसा की माँ। तो अभी यहाँ पर ये कौन से हालत में है मूसा? कौन सा ये मुरक्कब बन रहा है? जरी हालत में। हाँ, मूसा जरी हालत में है, क्योंकि ये मुजाफ इलैह बन रहा है। तो लेकिन जी। इसकी हालत हमें नजर नहीं आती कि ये चेंज हुई है, ठीक है। मगर ये मुजाफ इलैह के रूम में है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये इसमें मजरूरुन है, और जो है ना इसकी अलामत हमने नजर नहीं आ रही, इसको हम कहेंगे इसकी अलामत क्या है कि बी कसरती मुकद्दरती, छुपा हुआ, इसका कसरा क्या है? मुकद्दरती, छुपा हुआ है। लिअन्नहु इस्मुन मकसूरुन, ये लिख लें, ठीक है। ये क्या है? इसकी अलामत है ना, इसमें दम्मा, इसमें कसरा है, मगर कसरा छुपा, इसीलिए मैंने पहले कहा था बिकसरती जाहिरती। आपा एक दफा मैं इसको पढ़ूं, सही पढ़ रही हूँ। पढ़ो, बिकसरती बिकसरती मुकद्दरती, मुकद्दरती। और आपा ये क्या मुकद्दर, है? लाम है, रा है? ये लाम है, लिअन्नहु, लिअन्नहु। हाँ, सही। लिअन्नहु, लिअन्नहु, ठीक है। ये उर्दू में था, अभी मैं ना इसको रोमन में लिखकर बता देती हूँ आपको, ताकि जो उर्दू सही से नहीं पढ़ सकते ना वो अच्छे से पढ़ ले। हाँ, ये है ना इस्मुन, ये मूसा को हम क्या बोलेंगे कि इस्मुन इस्मुन मजरूरुन, बी कसरती मुकद्दरती, मुकद्दरती, यानी छुपा हुआ कसरा है इसमें, क्या ले, तो इसका कसरा छुपा हुआ क्यों है? ली अन्नहु इस्मुन मकसूरुन, छुपा हुआ क्यों है? क्योंकि ये इसमें मकसूर है, ठीक है। इस्मुन मकसूरुन, इसमें मकसूरुन पे सामने अलिफ के ऊपर हम दम्मा नहीं, कसरा नहीं लगा सकते, ठीक है। जी आपा। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अब इंशाल्लाह जिसको नहीं समझ आई है ना, हम आगे आगे प्रैक्टिस करेंगे कुरान से। एराबी हालत है ना, यहाँ पर खत्म हुआ इसका चैप्टर इंशाल्लाह। अब जो चारों बातें थी ना, इस इसम की जो चारों बातें थी ना, वुसत, वुसत में क्या था? मारिफा और नकीरा। नकरा जीन्स में क्या था? हाँ, मुजक्कर और मुअन्नस। और अदद में क्या था? अदद तवाहिद, जमा और हाँ, तस्निया और जमा।
और एराबी हालत, एराबी हालत, ये इसको हमने, ये जो हमारे पास ये आज 8वीं क्लास है, तो ये सारी 4 चीजें हमने थोड़ी थोड़ी करके पढ़ ली है। और इसको जिसको अच्छी तरह समझना है तो वो रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे है, तो आप रिकॉर्डिंग को अच्छी तरीके से जो है ना, हाँ, तो वो वापस एक दफा देखें। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम जो है ना मदीना बुक स्टार्ट करने वाले हैं, मदीना बुक 1, ठीक है। तो उसमें ये सारी चीजों की प्रैक्टिस होगी और साथ में कुरान भी इंशाल्लाह। तो अगर आप, हाँ, आप चाहें ना तो वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो रिकॉर्डिंग आती रहेगी तो आप उसमें से देखते रहेंगे इंशाल्लाह। और इसको हम अगली बार मदीना बुक 1 को हम PDF में भेज दूंगी ग्रुप में, वो आप लोग सब अपने पास रख लें। और मदीना बुक 1 हम शुरू करेंगे, तो इसमें ये सारी चारों चीजों की प्रैक्टिस करते रहेंगे इंशाल्लाह, तो फिर बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में जाएगा, ठीक है। आज हमारा ये एराबी हालत भी खत्म हुई है, अभी जो बचता है कुछ कुछ हो गई है, अगर जो कुछ रहता है वो इंशाल्लाह साथ में पढ़ते रहेंगे। तो आप अब मदीना बुक 1 शुरू हो रही है, तो आपने क्लास में नागा नहीं करना है, वरना फिर आप रह जाएंगे, ठीक है ना, समझ नहीं आएगी। चले, तो आज हम क्लास को खत्म करते हैं। और जो है जिसको समझना है, अगर ज़ैनब है तो वो उसके साथ कर सकते रिवीजन। इंशाल्लाह परसों मदीना बुक 1 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।